Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started from question number 70. JCV Limited forfeited 200 shares of 10 each issued at a premium of rupees 2 per share for the non-payment of allotment money of rupees 3 per share including premium. ठीक है, तो कितने शेयर्स फोरफिट किए 200। ठीक है, जो कि 10 रुपीज़ के थे, 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी था साथ में। फोरफिट क्यों करे? क्योंकि उन्होंने क्या पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पे नहीं करी है 3 रुपीज़ की, जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल जो कि 4 रुपीज़ की थी, उसको अभी तक हमने बुलाया नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट अभी तक मंगवाई नहीं गई है। ठीक है, फिर सारे के सारे फोरफिट शेयर को रीइशू नहीं किया गया। जितने फोरफिट हुए थे उसके आधे, उसके 50% दैट इज़ 200 में से सिर्फ 100 ही रीइशू किए गए हैं एट ₹8। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है सिर्फ फोरफीचर की और रीइशू की, राइट। तो देखिए, पहले हम फोरफीचर की एंट्री कर देते हैं। तो हम लोग शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखते हैं जो कि कॉल्ड अप है, जो कि मंगवा लिया गया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने 4 रुपीज़ की फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है। तो देखो 10 रुपीज़ टोटल थे, उसमें से आपने 4 रुपीज़ नहीं मंगवाए हैं, तो कितने मंगवा लिए? 6 मंगवा लिए, तो इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। और फोरफिट आप 200 शेयर्स कर रहे हो, तो हर जगह 200 मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हमने कॉल्ड अप वाला अमाउंट लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों आया? क्योंकि अगर तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की पेमेंट हो चुकी है तो उसको इग्नोर करेंगे, बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की नॉन पेमेंट है, पे नहीं किया गया है, तो उसको डेबिट किया जाएगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा। 2 रुपीज़ का प्रीमियम था तो वो पे नहीं किया, तो हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है, तो वो कैसे पता लगेगा कि कितना रिसीव हो गया है? अब देखिए, जितने शेयर रीइश्यू किए गए हैं स्टूडेंट्स, वो ना आधे किए गए हैं, मतलब जितने फोरफिट हुए उसके हाफ, मतलब कि 100। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि वैसे तो हमेशा नंबर ऑफ़ शेयर डिफ़र कर सकते हैं, बट जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना, वो हमेशा सिमिलर रहता है। बट उसकी एक ही एक्सेप्शन है, अगर सारा का सारा पैसा मंगवा लिया गया हो, सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली गई हो, बट इस बार क्या हुआ, हमने सारे पैसे नहीं मंगवाए थे, तो टोटल जितना अमाउंट है स्टूडेंट वही लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, एक्सेप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कि देखो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, मतलब किसी क्वेश्चन में आया होगा, फिर ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 लिया और ये शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया। देन आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको बोल रहे हैं कि जो आपने रीइश्यू किया है ना स्टूडेंट, वो 8 रुपीज़ पे किया है। अब देखो, शेयर कैपिटल में 10 डाल रहे हो, बैंक में 8 डाल रहे हो, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? डिस्काउंट है ना, तो कि कम आ रहा है बैंक में, तो इट मीन्स आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो वो डिस्काउंट आ गया और आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। बात आती है कैपिटल रिजर्व की। तो अगेन स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपना यूनिटरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड का यूज़? क्योंकि जितने शेयर फोरफिट किए हैं वो सारे रीइशू नहीं हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से निकाला जाएगा। 200 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट 1000 था, तो 1 पे 1000 अपॉन में 200 हो जाएगा, और हमें 100 शेयर्स का निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देना, 500 आ जाएगा। और पहले से जो अमाउंट है फोरफीचर में वो 300 है, दोनों को लेस करके आपके पास 200 का अमाउंट आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 300 आएगा, तो क्या आप लास्ट वाली एंट्री में चेक भी कर सकते हो, हमने वहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट 200 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 500 माइनस 200, 300 कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा, और यही 300 की आप एंट्री करके यहाँ पे शो कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 71 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बोला गया है कि विशेष लिमिटेड फोरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन सेम है, जस्ट अमाउंट का डिफरेंस है। फाइनल कॉल 2 रुपये की अभी तक मंगवाई नहीं है,
फिर क्या हुआ कि सारे के सारे फोरफीट को रीइशू नहीं किया गया, 1000 में से सिर्फ 800 ही रीइशू किए गए और इस बार ₹12 पे किए गए हैं स्टूडेंट। इट मीन्स प्रीमियम पे ही रीइशू भी किया गया है, ठीक है। बाकी के द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड एट 11। देखो स्टूडेंट, इस बार क्या हुआ, दो अलग अलग चीज़ें हुई हैं। वो बोल रहे हैं कि जो 1000 शेयर्स में थे ना, उसमें से हमने क्या किया, अलग अलग बांटो, एक तरफ 800 करो, एक तरफ 200 करो, यही बनेगा ना। 1000 में से जो 800 शेयर थे उसको हमने @12 रीइशू किया, और जो बाकी के दैट इज 200 थे उसको आपने @11 पे रीइशू किया है। तो अलग अलग स्लॉट बना के अलग अलग रीइशू किया गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि देखो हुआ ये कि उन्होंने ना 1000 शेयर्स को एक साथ नहीं किया, उन्होंने अलग अलग कर दिया। पहले उन्होंने 800 शेयर को @12 पे रीइशू किया और बाकी के बचे हुए 200 शेयर को फिर से उन्होंने रीइशू किया, और वो कितने रुपीज़ पे किया, वो 11 रुपीज़ पे किया। तो स्टूडेंट, अगर आपने ये देखा हो तो हमें इसमें ये बोला गया है कि जो आपने रीइशू किया है ना, दोनों तरफ आपने प्रीमियम पे ही रीइशू किया है, 12 भी और 11 भी, ठीक है। तो पहले हम फोरफीचर की एंट्री पास कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, आपने देखा है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 8। रीज़न क्या है यहाँ पे 8 लिखने का, क्योंकि स्टूडेंट अभी तक फाइनल कॉल हमने 2 रुपीज़ की क्या है, मंगवाई नहीं है। तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट आता है। तो 10 रुपये में से 2 रुपये नहीं मंगवाए तो 8 रुपये आपने मंगवा लिए हैं, वो चीज़ आपने मेंशन कर दी। और फोरफीट हम 1000 शेयर्स कर रहे हैं तो हर जगह 1000 मैंने लिख दिया, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये का था और पे नहीं किया गया है, तो जब भी पे नहीं किया होगा तो आप इसको डेबिट करके शो कर दोगे, ठीक है। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो स्टूडेंट, जितना रिसीव हुआ है वो आपको डायरेक्टली तो नहीं बताया हुआ, पर बोला हुआ है कि 5 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। तो भाई 5 रिसीव नहीं हुए तो 5 रिसीव हो गए, राइट। तो ये कॉल्स इन एरर है, तो ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन कर दिया, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई, ठीक है। आगे बढ़े तो रीइशू की बात करेंगे। तो रीइशू देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, मैंने लिखा है कि ना 800 जो शेयर थे उस पर 12 रुपये आए हैं, 200 शेयर पे 11 रुपये आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ध्यान से क्वेश्चन सुना है, पढ़ा है, तो ये आपको लगेगा तो बहुत ईजी है, तो हम खुद ही कर लेंगे, राइट। देन शेयर कैपिटल में स्टूडेंट फुल अमाउंट आएगा 10 रुपीज़ का, जो कि अब मैं 2 बार बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो दोबारा बताने की ज़रूरत है, राइट। तो फिर मैंने डायरेक्टली आपको बता रही हूँ यहाँ पे अब कि बैंक में आपने ये चीज़ मेंशन कर दी, उनको प्लस करके ये आ गया। देन शेयर कैपिटल का आपको मैंने बता दिया। वैसे तो बैलेंसिंग फिगर भी 1800 ही आ रही है, बट हम बैलेंसिंग फिगर पे क्यों जाएं, हम खुद ही समझ लेते हैं ताकि गलती होने का कोई चांस ही ना रहे। तो स्टूडेंट देखो, 800 पे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें ना 10 रुपीज़ ध्यान रखने हैं जो कि फेस वैल्यू थी। अब 10 से आप 12 पे इशू कर रहे हो तो 2 रुपये का प्रीमियम हो गया 800 पे, 10 से 11 पे कर रहे हो तो 1 रुपये का प्रीमियम हो गया 200 पे, इससे 1800 आ गया। क्योंकि देखो जब हमें हर एक चीज़ क्लियर होती है ना, तो हमें क्या होता है कि बैलेंसिंग फिगर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डबल क्रॉस चेक कर पाते हैं हम अपने क्वेश्चन को, अपने अमाउंट को, ठीक है। देन अगर मैं कैपिटल रिजर्व की बात करूँ स्टूडेंट, तो देखो अगर मैंने माना कि हमने अलग अलग रीइशू किए, बट रीइशू तो सारे कर दिए ना फोरफीट, तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्टली ये फोरफीट वाला अमाउंट उठाओ और यहाँ रख दो, क्योंकि डिस्काउंट भी तो नहीं है, तो फिर माइनस भी क्या ही करना है। अब मैं 5000 माइनस 0 लिखूँ आंसर, तो 5000 ही आना है, तो डायरेक्टली लिख दो, राइट। चलिए 72 क्वेश्चन देखिए। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 per share, but he was allotted only 2500 shares on pro rata basis. अप्लाई उसने 5000 शेयर के लिए किया, बट उसको अलॉट कितने करे गए, सिर्फ 2500 प्रो राटा बेसिस पे। और प्रो राटा बेसिस क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने 3 रुपीज़ ना एप्लीकेशन पे तो दे दिए थे, बट उसने ना अलॉटमेंट मनी 4.50 रुपीज़ की नहीं दी, और अलॉटमेंट मनी में ही प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। फिर जब वो आगे फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स को फोरफीट करके रीइश्यू कर दिया गया @8 तो यू नीड टू पास द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब स्टूडेंट पहले थोड़ा सा ना समझ लो कि क्वेश्चन में हुआ क्या है, देन हम एंट्रीज की तरफ चलेंगे। देखो हुआ ये कि गौरव ने ना अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए करा। तो स्टूडेंट जब उसने अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए किया होगा, तो जो उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी वो 5000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली दी होगी, और एप्लीकेशन थी कितने रुपीज़ की, 3 रुपीज़ की थी। तो उसने तो भाई 15,000 रुपये दे दिए, पर अब उसे देने कितने चाहिए थे, 2500। तो कि देखो कोई भी बंदा ज़्यादा पैसे तो नहीं देगा, तो कि उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया, बट हम उसे दे कम रहे हैं तो उसे भी तो पैसे कम ही देने चाहिए थे ना।
तो इसलिए उसे देने इतने चाहिए थे, तो इतने उसने ज़्यादा दे दिए, एक्सेस हो गया ये, है ना। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब अलॉटमेंट पे अब बात आती है कि उसको अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने थे। तो अलॉटमेंट पे 4.50 रुपीज़ देने थे, और जब अलॉट ही 2500 शेयर्स हुए हैं तो उतना ही देगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग क्या लिख के दिखाया है, ये है सिंपल अमाउंट और ये है प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ये एक्सेस पैसा होता है इसको अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करते हैं। यही चीज़ हम प्रोराटा अलॉटमेंट में करते थे, तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, ये शेयर कैपिटल में जाने वाला अमाउंट और ये प्रीमियम में जाने वाला अमाउंट है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये 7500 में से अब मेरे को क्या करना है, इसको अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वो मैं एडजस्टमेंट किस तरीके से करूँगी, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से 7500 हटा दो, और ये भी तभी भी आपके पास है 3750 ही निकल के आ रहा है, या तो ये कर लो। बट मैंने ये क्यों किया, रीज़न क्या है, मैम क्यों बाइफरकेट करके दिखाया जा रहा है कि उसने अब शेयर कैपिटल वाले में कुछ नहीं देना बट प्रीमियम में उसने देना है। तो कि देखो स्टूडेंट, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं अभी वहाँ पे एंट्री में ना लिखूंगी ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाए कि ये 3750 कैसे आया, क्योंकि प्रीमियम पे तो 6250 आना था। और फिर कई बार बात आती है कि हमने 7500 इस पर क्यों नहीं एडजस्ट किए, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर वे में बता रही हूँ कि जो 7500 एक्सेस थे, मैं कह रही हूँ कि वो 7500 में से 5000 जब पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है तो क्यों ना इसको नील बना दिया जाए, सीधा ये अलॉटमेंट में जो एरर है उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो मैंने ख़त्म कर दिया भाई, प्रीमियम हम लोगों ने छोड़ दिया फिर कि इतना बचा, इतना अभी उसे देना है। तो कितना नहीं पे किया गौरव ने, सिर्फ इतना पे नहीं किया। तो कि स्टूडेंट देखो, फिर से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, इतने उसने दे दिए, देने इतने ही थे तो ये एक्सेस हो गए, और अलॉटमेंट में टोटल इतना अमाउंट देना था। बट हमें ये पता है कि जो भी अलॉटमेंट पे उसने देना था, कुछ वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होना था और कुछ प्रीमियम का था। तो प्रीमियम का 5000 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, और बाकी का जो ये बच्चा, ये उसने अभी हमें पे नहीं किया है। अब बात समझ आ गई। अब एंट्रीज समझ लेते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे, तो आपको अभी पता कैसे लगेगा कि हम वहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो लेने वाले हैं। तो 10 रुपीज़ का शेयर था स्टूडेंट। देखो हुआ ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम, अब देखो मैंने यहाँ पे 3750 मेंशन किया, तो वर्किंग नोट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी यह चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फोरफिटेड शेयर में लिखा है 1200 का अमाउंट। ये कैसे आया, 15,000 में से 2500 हटा के, ये चीज़ भी। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में मैंने 3750 लिखा। देखो स्टूडेंट, ये चीज़ तो अब आपको शायद खुद ही पता होगी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस कि देखो शेयर अलॉटमेंट में ना प्रीमियम वाला अमाउंट हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, हमेशा इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 4.50 लिया है ना, जो ये अलॉटमेंट का, ये मैं हमेशा इंक्लूड करूँगी। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आप एंट्रीज में जाके देखोगे तो बेशक हम प्रीमियम यहाँ पे मेंशन करें, बट वो प्रीमियम का अमाउंट ना यहाँ पे भी मेंशन होता ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल में तो आप डालोगे ही। देखो फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं करी है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बता दी है। सब्सिक्वेंट फेलियर मतलब बाद में अलॉटमेंट देने के बाद वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, और फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की थी। ठीक है, और अलॉटेड शेयर्स पर ही अब आप सारी एंट्रीज यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो अब इससे आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड क्या है, मैच हो गई। ठीक है, सारे किस चीज़ को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट आया होता है, वो हर चीज़ मैं आपको ब्रैकेट में लिख के शो भी करती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट री इशू किए गए हैं शेयर्स, तो री इशू आपको बोला गया है कि 8 रुपीज़ पे आपने किए हैं। शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे तो कॉल्ड अप ही आता है, बट यहाँ पे पूरा अमाउंट मेंशन किया जाता है, तो 10 का 10 आएगा। ठीक है, वो आपने यहाँ डाल दिया। बैंक में 8 रुपये आया है, वो डाल दिया। तो जो बैलेंस बचा वो क्या है स्टूडेंट, वो डिस्काउंट ही तो हुआ 2 रुपये का। तो हमने क्या किया, 2500 पे 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 5000 रुपये यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए अमाउंट। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करके आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। अब ये आया कैसे है, 12500 में से 5000 को हटा के, ये वाले 12500 में से 5000 हटा के ये अमाउंट आपके पास जो है वो निकल के आ गया। राइट, अब 73 क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि टेलीकॉम लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच पे इशू किए 5 रुपीज़ के प्रीमियम पे। ठीक है, जिसमें देखो स्टूडेंट इस पर एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम इंक्लूडेड है ₹7, अलॉटमेंट पे ₹5, और जो बाकी का बैलेंस बचा आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी बैलेंस बचा वो हमने अलॉटमेंट के 3 महीने बाद मंगवाया है।
अब एक शेयर होल्डर था जिसके पास ना 200 शेयर थे, 200 शेयर उसको अलॉट किए गए, तो वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, कॉल मनी नहीं दे पाया, फिर हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो 200 में से 160 ही हमने रीइश्यू किए हैं, मतलब 40 को इग्नोर करो। कितने पे किया? 1600 पे। तो इस पर अमाउंट नहीं बताया, इस पर आपको ये बताया कि आपने रीइश्यू कितने, मतलब देखो, मतलब अमाउंट इन द सेंस ये नहीं बताया गया कि जैसे 10 का था तो 12 पे किया है या 8 पे किया है या डिस्काउंट पे किया है, प्रीमियम पे किया है, तो वो चीज़ आपको खुद पता लगानी है, राइट। इस बार हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला गया कि सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करो, तो आप सारी एंट्रीज करोगे, ठीक है। और शेयर्स कितने लेंगे? 20,000 लेंगे। आपको बोला गया है कि एप्लीकेशन पे 7 रुपये मंगवाए गए हैं, 1,40,000 दोनों जगह आ गया। और उसके बाद अब देखो, बस इतना ध्यान रखना कि जब आप ट्रांसफ़र की एंट्री करोगे ना, तो जो शेयर कैपिटल वाला है वो शेयर कैपिटल में डालना, और जो प्रीमियम वाला अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालना, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो 5 रुपये का है, तो 1 लाख यहाँ जाएगा और 40,000 यहाँ आएगा, ठीक है। और 1,40,000 हमने बाइफरकेट कर दिया। एंड एज वी नो, जितने अमाउंट से यहाँ क्रेडिट करते हैं उतने ही अमाउंट से यहाँ डेबिट करते हैं, अकाउंट भी सेम और अमाउंट भी सेम, राइट। देन अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं, 20,000 शेयर है, 1 लाख रुपये आपने डाल दिए। देन हुआ ये कि अलॉटमेंट को रिसीव होते टाइम हमें ये पता लगा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 रुपये थे उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी है। तो या तो ऐसे कर लो कि 1 लाख में से 200 इंटू 5 नहीं आया, या ये कह लो कि 20,000 शेयर में से 200 वाले ने हमें पैसे नहीं दिए, बाकी के 19,800 इंटू में 5 सब ने पैसे दे दिए हैं। जैसे भी समझ आए वैसे कर लीजिए, राइट। उसके बाद हमें क्या किया हम लोगों ने, अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए 20,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे कितने बैलेंस बोला गया है स्टूडेंट, हमें डायरेक्टली नहीं बताया गया है, तो वो आप खुद ही पता लगा लो। देखो, अब ये पता लगाने के 2 तरीके होते हैं। अगर तो आप प्रीमियम को इंक्लूड करके अमाउंट निकाल रहे हो तो पूरा टोटल करो। देखो 10 + 5 15 रुपीज़ है, जिसमें से 7 + 5 12 रुपीज़ आप मंगवा चुके हो, तो 15 - 12 3 रुपीज़ तब भी बच रहे हैं। तो जैसे समझ आता है ना, बिल्कुल ईजी लेकर चला करो अपनी कैलकुलेशन। तो मैंने डायरेक्टली बताया 10 + 5 = 15, माइनस में कितना मंगवा लिया? 7 + 5 दैट इज़ 12, तो 3 रुपीज़ अभी तक नहीं मंगवाए हैं, तो वो आपने बैलेंस फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिया। पहले हमने ड्यू कर दिया। देन रिसीव के टाइम पे सेम वही बात आई कि अभी भी उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी हमें पे नहीं करी है, राइट। तो या तो ये कह लो 60,000 में से 600 नहीं आए। अब मैम 600 कैसे आया? 200 शेयर पे 3 रुपये नहीं दिए ना उसने, इसलिए 600 आया। या फिर ये कह लो कि फिर वही चीज़ कि 20,000 में से 200 शेयर वालों ने नहीं दिया, बाकी के 19,800 वालों ने 3 रुपये हमें दे दिए। दोनों तरफ से अमाउंट आपके पास सेम ही आएगा। देन हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल मंगवाने के बाद हमने शेयर्स को फोरफीट किया, देन हमने रीइश्यू किया, ठीक है। तो फोरफीट करने के लिए कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, तो सारी इंस्टॉलमेंट्स हमने लास्ट तक मंगवाई ली थी, तो पूरे 10 के 10 रुपये आ गए। और फोरफीट आप 200 शेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ आपने हर जगह मेंशन करी। फोरफीट शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा जो कि रिसीव हो चुका है? तो देखो स्टूडेंट, रिसीव क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हो गया तो हमने उसे इग्नोर कर दिया, उसे यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया। तो यही तो खास बात है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। भाई अगर वो पे नहीं हुआ होगा तो वो डेबिट भी होगा, और जिस भी इंस्टॉलमेंट में वो मंगवाया गया उसमें प्लस होकर वो शो भी होगा। और अगर वो पे हो चुका है तो ना ही वो डेबिट होगा, और ना ही जिस इंस्टॉलमेंट में वो मंगवाया गया वहाँ पे वो शो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है। एक बार समझ आ गया तो फिर भूलोगे नहीं। शेयर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी गई, 5 रुपये थे अलॉटमेंट पे और 3 रुपये थे फाइनल कॉल पे, या फर्स्ट कॉल, जो भी आप मानना चाहो। इससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। देन हमने क्या किया, रीइश्यू कर दिए शेयर्स। तो रीइश्यू स्टूडेंट आपको बोला गया है कि आपने जो रीइश्यू किया है ना वो 160 शेयर्स करे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 160 शेयर पे 10 रुपये मंगवाए गए हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी, तो 1600 डायरेक्टली आ गया। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपने 1600 मंगवाया है, तो इट मीन्स ना ही डिस्काउंट पे इशू किया गया, ना ही प्रीमियम पे। तो ये चीज़ स्टूडेंट हमें पहले से नहीं पता लग सकती, वो जब हम क्वेश्चन को करेंगे, एंट्री लिखेंगे, तभी हमें पता लग सकता है, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ये किस तरीके से निकलेगा, तो वो आपको फिर से यूनिटरी मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है कि 200 शेयर्स पे फोरफिटेड अमाउंट 400 था, तो 1 पे 400/200 हो जाएगा। और हमें मतलब है इस बार 160 शेयर थे, तो मल्टीप्लाई 160 से कर दीजिए।
320 का अमाउंट आ जाएगा। और इसके बाद कोई भी डिस्काउंट है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये 320 का 320 ही आप लोगों के पास कहाँ आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नोट्स टू अकाउंट देख लीजिए। ऑथराइज कैपिटल में कुछ भी नहीं है। इशू 20,000 शेयर्स करेगा, वो लिख दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल का जो अमाउंट है वो लिख दीजिए। ठीक है, हर एक चीज़ जो जो हमने करी है वो हम सब यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रुपीज़ पे 5 रुपीज़ से, तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर शो कर दीजिए। अब देखो स्टूडेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो नहीं आता, सारे रिजर्व्स आते हैं। तो कैपिटल रिजर्व का भी जो आपने अमाउंट निकाला है वो भी मेंशन करो। देन कैश एट बैंक का जो टोटल आ रहा है वो मेंशन करो। अल्टीमेटली अगर आपको ये कैश एट बैंक का अमाउंट समझ नहीं आता ना, तो क्या किया करो, सारी एंट्रीज में जहाँ जहाँ आपने बैंक यूज़ किया है ना, उन सारे अमाउंट को टोटल कर लिया करो, तब भी यही अमाउंट आएगा, राइट। तो फिर अब हमने जो भी निकाला है वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, टोटल करके ये अमाउंट आ गया। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने ये अमाउंट निकाला, दोनों का टोटल मैच हो गया। इट मीन्स हमारी ये बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, राइट स्टूडेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड यू विल बी हैविंग नो डाउट इन दिस। इफ स्टिल you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.